दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। आज की कहानी में हम ये सीखेंगे कि महात्मा बुद्ध की वो दो बातें ऐसी सीखेंगे जिसे हम रोग मुक्त रह सकें। कभी हमारे जीवन में कोई कष्ट ही ना आए। हमारी बीमारियों का क्या कारण है? हम इतना चिंता में क्यों डूबे रहते हैं? आखिर इन सब से हम निजात कैसे पाएं? आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में धनी नाम का एक सेठ रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में एक उसका छोटा भाई, उसकी औरत और उसके 3 बच्चे थे। वह बहुत गरीब था, इतना गरीब था कभी कभी उसे खाने के लाले पड़ जाते थे। वो सारे परिवार मिल करके मजदूरी करते थे और इधर उधर काम करके किसी तरह से अपना जीवन यापन चलाते थे। वह गरीबी झेले थे, उसे पता था गरीबी क्या होती थी। अब उन्होंने एक निर्णय किया, किसी भी तरह से हमें अमीर बनना, किसी भी तरह से हमें भी वो सुख सुविधाएं चाहिए जो बड़े बड़े लोगों के पास रहता है। वह इसी मकसद से अपने आप को अमीर बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते। वह, उसका भाई, उसकी पत्नी यानी कि उसके परिवार में सभी लोग रात दिन मेहनत करने लगे कि हमें अमीर बनना है, अमीरों वाली सारी सुख सुविधाएं लेना है। इसी प्रयास में वो रात दिन लगे रहे और एक दिन वो सफल भी होते हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी के बल पर वह एक दिन उस राज्य का सबसे बड़ा राजा बन जाता है, सबसे बड़ा सेठ बन जाता है। आज उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ नौकर चाकर, गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ था। लेकिन जब ये सारी सुविधाएं हो गई तब उसके परिवार में सब लोग आराम से सोकर 8 बजे 9 बजे उठने लगे और इनके घर हमेशा यानी खाने पीने की आज़ादी हो गई। तो ये राशि खाना खाने लगे। अब इनके अंदर आलसपन आने लगा। अब जो पहले मेहनत किए थे, इन्होंने सोचा कि हमने बहुत मेहनत किया था, सब लोग मोटे क्यों होते हैं, इसलिए ये लोगों ने खूब जमकर खाना खाना शुरू किया। हमेशा तली भुनी सारी चीज़ें खाना शुरू किया, जिसके कारण से सब लोग बीमारियों से ग्रसित होते गए। अब यह देखकर सेठ ने सोचा, सेठ तो अभी भी मेहनत कर रहा था, सेठ ने सोचा अब ये क्या लगता जा रहा, मेरे घर सब लोग मोटे होते जा रहे हैं और बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब ये सब परेशान हो गया। अब इनके घर हमेशा कोई न कोई डॉक्टर के पास जाने लगा, कोई न कोई वैद्य के पास जाने लगा। अब इनके घर में दवाओं का सिलसिला चालू हो गया। अब इनके घर का 50% पैसा दवाओं में जाने लगा, लेकिन किसी को कोई आराम नहीं मिल रहा। सब लोग एकदम से परेशान होने लगे। सब लोग ऐसा लगने लगा कि 20 साल जो 22 साल के बच्चे भी थे, जो 30 साल के बच्चे थे, सबके बाल वगैरह झड़ने लगे। ऐसा लगने लगा कि ये लोग अब लगभग 100 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। मतलब उम्र का जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगा, मोटापा बहुत ज़्यादा आने लगा। अब सेठ परेशान होने लगा, क्या किया जाए, लेकिन इसको ये नहीं समझ में आ रहा है ये सब किस वजह से हो रहा। अब जब यह सब परेशानियों से ग्रसित हो गया तो सेठ ने जो भी उसके दुकान पर आता, जो भी उससे मिलता, कहता भैया हमारा परिवार इसी तरह से ग्रसित है, सब लोग बीमारियां चल रही हैं, सबके पैसे हमारे जो कमाई का है सबकी दवाओं में जा रहा है, किसी को कोई आराम नहीं मिल रहा है। तब एक दिन सेठ के पास एक बुजुर्ग, गांव का बहुत बुजुर्ग आदमी आया था। उसने कहा, सेठ ये सब तुम्हारे जो समस्याएं हैं, इतनी बड़ी जो तुम्हारे पास इस समस्याओं का पहाड़ है, समस्याओं का बहुत बड़ा बोझ है, इन सब का निदान सिर्फ और सिर्फ एक महात्मा
जो ऊंची ऊपर पहाड़ियों पे काफ़ी दूर बैठे हुए उनके पास जाओ, ये सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे और इस दुनिया में कोई नहीं है कि जो इसकी समस्या का समाधान करे। सेठ को भी लगा सारी दवाएं तो हम खा चुके हैं, वैद्यों का इलाज चल रहा है, डॉक्टरों का इलाज चल रहा है, क्यों ना हम एक बार उस बहुत पहुँचे हुए महात्मा से मिलते। यह सोच करके वह सेठ उस महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा के पास जाने के बाद महात्मा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, अपने घर की सारी समस्याएं बताते हैं। सारी समस्याएं बताने के बाद महात्मा जी को समझ में आ जाता है कि इनके समस्याओं का क्या कारण है, इनके घर में इतना जल्दी बुढ़ापा क्यों आ रहा है, ऐसे सब देखने में क्यों लग रहे हैं कि सब 80 साल के आगे। सारी समस्या सुनने के बाद महात्मा कहते हैं, सेठ जी, जब आदमी के पास पहले गरीब रहता है तो मेहनत करता है, उसे खाने के कम चीज़ें रहते हैं तो तली भुनी चीज़ें नहीं खाता है, बस उसको ये रहता है कि हमारे किसी तरह से सुबह का पेट भर जाए, किसी तरह से शाम का पेट भर जाए, इस तरह से वो खाना खाता है जिससे वह स्वस्थ रहता है। लेकिन जब आदमी के पास सारी सुख सुविधाएं हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो खाने पे लगा देता। जब आप अपने हिसाब से ज़्यादा खाओगे तो आपको रोग होगा। तो सुनो, आज हम तुमको 3 उपाय ऐसे बताते हैं, इन 3 उपाय को अपना करके अपने पूरे जीवन को स्वस्थ और निरोग बना सकते हो, अपने परिवार को स्वस्थ और निरोग बना सकते हो। वो 3 उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी जो शरीर है, फिर महात्मा उन सेठ जी को बताते हैं और कहते हैं, ये हमारी जो शरीर है, ये हमारी शरीर 3 चीज़ों से बनी है, वात, पित्त और कफ। अगर आपका वात बिगड़ जाएगा तो 80 तरह की बीमारियां होती हैं। वात हमारा कब बिगड़ता है? जब हम सुबह लेट तक सोए रहते हैं, जब हम देर से उठते हैं, हमारी कोई दिनचर्या नहीं होती है, हम सो के जब लेट उठेंगे और हमारा जो शरीर है, सारे शरीर में जो हमारा खाना है उसी में सड़ता रहता है। हमें सुबह उठना होगा, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है। आपको 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और उठने के बाद बिना मुंह साफ किए हुए आपको 2 से 3 गिलास अपनी क्षमता अनुसार पानी पीजिए, पूरा परिवार पीजिए। इससे आपका पेट फ्रेश होगा तो जो बात रोग बिगड़ता है एक नहीं बिगड़ेगा। और उसके बाद उठने के बाद कुछ मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ योगा कीजिए। योगा करने के बाद जो आप अपने पैसे तली भुनी चीज़ों में लगा रहे हैं, अगर हम सुबह सुबह तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो हमारा वात रोग बिगड़ेगा। जब हमारा वात रोग बिगड़ेगा तो हमारे अंदर गंभीर बीमारियां आएंगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, यही सब कारण है। तो इसलिए जो गंभीर बीमारियों से बचना है तो आप अपनी सुबह की डाइट में फल फूल लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, सलाद लीजिए। आप इस दिनचर्या को चेंज कर दीजिए तो आपका वात रोग सही रहेगा। जब आपका वात रोग सही रहेगा तो आप 80 तरह की बीमारियों से बचे रहें। ये आप भी पालन करिए, आप अपने पूरे परिवार को पालन करिए। ये है शुद्ध खाने का नियम। अब बात करते हैं पित्त। पित्त हमारा शरीर 3 चीज़ों से बना है, जैसे पहले बताया, वात, पित्त, कफ। और ये पित्त होता है ना, ये पित्त दोपहर में बनता है। दोपहर का खाना आप जो है 12 से 1 बजे के बीच में खाइए और दोपहर के खाने में अजवाइन शामिल करिए। दोपहर के खाने में अजवाइन जो होती है वो पित्त को नाश करती है। अगर आपका पित्त बिगड़ जाएगा तो 15 तरह की बीमारियां होंगी। तो 15 तरह की जब बीमारियां होगी तो इस 15 तरह की बीमारियों से आप बच सकते हो। तो जब आपका पित्त नहीं बिगड़ेगा तो आपको पेट से संबंधित कोई बीमारियां नहीं होगी। जब पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं कफ पर। एक कफ रात में बनता है। रात का खाना आपका कैसा है?
रात के खाने में आपको कफ बनाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कफ बनाने वाली चीज़ों में जैसे कोई ठंडे वस्तु आपको नहीं खाना है। और रात का खाना सूर्योदय के 1 घंटा पहले, यानी जब सूर्योदय डूबेगा, सूर्य डूबता है, उसके पहले खाना खा लेना चाहिए। जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है, जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर की जो अग्न्याशय में जठराग्नि होती है, अग्न्याशय होता है, वो तेज काम करता है। और जैसे जैसे हमारे शरीर से सूर्य की रोशनी, यानी कि जब सूर्य डूबने लगता है तो हमारा लीवर धीरे धीरे स्लो मोशन में होता है, काम करना स्लो कर देता है। तो जब रात में सूर्य डूब जाता है तो उस समय हमारा लीवर आराम मुद्रा में होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, रात का खाना जमकर खाते हैं। जब आप रात का खाना जमकर खाओगे तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, सुबह पेट साफ नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको जो है कब्ज वगैरह बनी रहेगी। अब आपको वात रोग होगा, वो कफ रोग होगा। कफ रोग में आपको शाम के दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है। आइसक्रीम, दारू या दही, मट्ठा, जो भी ठंडी वस्तुएं हैं, इसे नहीं लेना है। आपको खाना दिन बैठने के 1 घंटे पहले खाना है। उसके बाद सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद सब लोग 1 गिलास दूध पीजिए, हो सके तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के। इससे शरीर के सारे डिटॉक्स बाहर हो जाएंगे, आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा। आपको जो भी शरीर के दिन की थकावट है, हल्दी एक सर्वगुण संपन्न औषधि है, आपकी किचन का मसाला है। इसे पीने से शरीर की सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। और दूध जो हो आपके खुद घर का हो, कोई पैकेट का दूध यूज नहीं करना है। ये सारी दिनचर्या। तो अगर आप हल्दी वाला दूध जब पीते हैं तो आपके शरीर डिटॉक्स हो जाता है, आपका शरीर रोग निरोधी हो जाएगा। हल्दी इतनी सर्वगुण संपन्न होती है। इस तरह से जब आप इसको करेंगे तो आपको वात रोग नहीं होगा, कफ रोग नहीं होगा, पित्त रोग नहीं होगा। तो जैसे कि 80 प्रकार की बीमारियां वात रोग से होती है, आप सुबह का डाइट चेंज कर दीजिए तो ये 80 तरह की बीमारी नहीं होगी। 15 तरह की बीमारियां पित्त रोग से होता है, तो 15, 80, 95, 5% कफ रोग से होता है, आपका कफ नहीं बनेगा, यानी कि 100% रोग से आप मुक्ति हो जाओगे। भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। यही हम ऋषि मुनि लोग अपनाते हैं। महात्मा ने बहुत ध्यान से समझाया, सेठ को सारी बातें समझ में आ गई। सेठ ने प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, अब हम इन आपके सारी बातों का पालन करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम और हमारा पूरा परिवार ये सारे ज्ञान पूरे समाज में फैलाएंगे, जिससे हमारे समाज का जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दवाओं में खर्च हो रहा, वो पैसा बचत होगा। वो लोग अपने काम में उपयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, समाज की सेवा करेंगे। तो सेठ आता है, महात्मा को प्रणाम करके अपने घर और अपने परिवार में उसी दिन से एक अलग रोल बनाता है। आज के बाद जैसे महात्मा जी ने बताए हैं, उसी तरह से हमारे घर में खाना बनेगा, उसी तरह से हमारे घर की दिनचर्या होगी। इसके लिए सेठ पूरा सख्त नियम लागू करता है और उसके परिवार में उस सारे नियमों का पालन होने लगता है। धीरे धीरे सब लोग रोग मुक्त हो जाते हैं, दवा मुक्त हो जाते हैं। और जैसे जब गरीबी में थे, उसी तरह से आज उनका जीवन अमीरी में भी उनका स्वस्थ हो गया। जैसे दोस्तों आप लोग खुद देख लीजिए, आपके आसपास जो एक गरीब परिवार रहता होगा, उनके घर में कोई मोटा नहीं होगा, उनके घर में कोई बीमारियां नहीं होगी। लेकिन अमीरों का सबसे ज़्यादा पैसा दवाओं में जाता है। आप लोग देखने में लगता होगा कि बहुत मोटे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा से पूछिए उनके ऊपर कैसे बीत रही है। तो दोस्तों आप खाने की दिनचर्या चेंज करके अपने आप को जवां और निरोग रख सकते हैं। कभी बाल नहीं झड़े। आज भी कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे हैं 108 साल 10 साल के हैं, आज तक उनके ना तो बाल टूटे हैं, ना तो उनके बाल झड़े हैं, यहाँ पक भले गए हैं, दांत भी सेफ है। तो सब आपके हाथ में है, अपना स्वास्थ्य आपके हाथ में है। आप कैसे रहना चाहते हैं,
कैसे जवां दिखना चाहते हैं। तो दोस्तों सेठ जी ने पूरा यही रूल अपनाया और उसका पूरा परिवार स्वस्थ हो गया। अब सेठ जी का पूरा परिवार सब लोग यही उपदेश पूरे गांव-गांव में सबको बांटने लगे और वो पूरा गांव फिर पूरा राज्य धीरे धीरे जो है निरोग हो गया। तो दोस्तों ये आप 3 चीज़ पे काम करिए, बात और पित्त। बात और पित्त कफ, ये 3 चीज़ें पर आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी। हमारी शरीर इन्हीं 3 चीज़ों से बना है। हमारा शरीर एक नेचुरल शरीर है। हमारा शरीर एक नेचुरल प्रकृति के नियमों से बना हुआ है। इसका पालन करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, पूरी ज़िंदगी स्वस्थ बने रहेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे वो भी स्वस्थ और निरोग बने रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, एंजॉय करिए।